हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे और डे बाय डे आप अपने आप को ग्रो कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं वीडियो बना दूँगी। और अगर आपको लगता है कि आपको सेशन लेना चाहिए तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका आपको थोड़ा बहुत पेड करना होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे कि हम जो डीएफ होती है ना वो दुखी इसलिए रहती हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं और आप हर जगह सुनोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सुने होंगे ना, और ये भी सुने होंगे कि डीएफ अट्रैक्ट करती है हर चीज़ को। ठीक है, सब चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, वो जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकती है अपने लाइफ में, बट वो कर क्यों नहीं पाती है ना। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जब हम चीज़ों को छोड़ते हैं। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। ठीक, उसके बाद एक तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हाई वाइब्रेशन में जाना होता है, तब जाके हम कहीं ना कहीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लो फ्रीक्वेंसी में हैं, लो वाइब्रेशन में हैं। ठीक है, तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करिए खुद पर काम करके। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हम जो डीएफ है, जो भी इस जर्नी पे स्टार्टिंग में होती है, सब डीएफ या करती है। आप ही नहीं कर रहे हो, मैंने भी किया है, सब करते हैं स्टार्टिंग में कि चीज़ों को पकड़ते हैं, भागते हैं, चेज़ करते हैं ना, चेज़ करते हैं कोई इंसान को, कोई जगह को, कोई जॉब को, पैसे को या फिर कोई सिचुएशन को। ठीक है, हम चेज़ करते हैं, हम पकड़ के रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, डीएम नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। उसको हम बांधने की कोशिश करते हैं, उसको हम चाहते हैं, मोह है ना, अटैचमेंट है वहाँ, उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे डीएफ सोचेंगे कि लेट गो करना है, डीएम को कैसे करें, हम तो कर ही नहीं पाते लेट गो, कैसे कर सकते हैं। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, डर है वहाँ पे आपका। दो इशू तो आपका ऐसे भी सामने से दिखता है डीएफ को, लेकिन डीएफ को समझ नहीं आता। उसको डीएम के अलावा जो है कोई दिखाई नहीं देता उस टाइम पे, उसको डीएम सिर्फ चाहिए। और इसी चक्कर में 2 साल 3 साल अपनी जर्नी को जितना डिले करना है डीएफ करती है, और डिवाइन भी छोड़ देते हैं डीएफ को कि तू जा, तू अपना लेसन लर्न कर। ठीक है, डिवाइन भी फिर आपके फेवर में नहीं आते, जब तक आप नहीं सुधरते डिवाइन फेवर में नहीं आते हैं आपके। फिर डिवाइन भी कहते ठीक है जाओ, तुझे भटकना है तो भटक, जितना भटक है भटक। लास्ट में जब थक जाओगे, हार जाओगे, तब लास्ट में अपनी तरफ मुड़ोगे ही मुड़ोगे, डिवाइन को पता है। ठीक है, तो डिवाइन भी कहते हैं ठीक है, तुझे जितना लेसन लर्न करना है, जितना सीखना है तू सीख, और नहीं सीखोगे तो उसी में रह, है ना। लास्ट में तो आप सीखोगे ही, जब थक जाओगे तो आपके पास क्या ऑप्शन। अब डीएम के पीछे भाग भाग के डीएफ जब थक जाती, कब अपने तरफ डीएफ मुड़ती है, जब वो थक जाती है, जब उसको लगता है यार मैं इतना प्यार दे रही हूँ लेकिन उसके बदले मुझे इतना अपमान मिल रहा है, इतना मुझे इग्नोर किया जा रहा है, इतना मुझे जलील किया जा रहा है, मैं इस रिश्ते में नहीं रहूँगी, मैं मूव ऑन करूँगी, मैं अब आगे बढ़ूँगी, मैं अपने तरफ फोकस करूँगी, अपना करियर बनाऊँगी, अपनी ग्रोथ करूँगी, अपने आप से प्यार करूँगी। तो ये कब होता है, जब डीएफ थक जाती है। ठीक है, जब थक जाती है भाग के, तब वो चीज़ों को छोड़ देती है। और जब छोड़ती है ना तो उसके पास सारी जो उसकी चाह थी, उसकी इच्छा थी, वो फिर ना वो जो चाहती थी वो आना शुरू हो जाता है। आप नोटिस करिएगा, आप डीएम को अगर आप एनर्जी अपना नहीं दे रहे हो, अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हो या फिर उसको चेस नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखे हो, उसके तरफ जाने नहीं दे रहे हो, आप नोटिस करोगे डीएम का मैसेज आ जाएगा या फिर डीएम का ड्रीम आ जाएगा, या फिर वो कहीं से आपका स्टेटस लाइक कर देंगे, या फिर कोई रिप्लाई दे देंगे, या फिर ये कह देंगे कि तुमने मैसेज नहीं किया। ये क्यों होता है, क्योंकि आपने छोड़ दिया ना उसको। आप ही नोटिस करो, आपके पीछे कोई भागते रहेगा, आप उसका कितना कदर करोगे, नहीं करोगे ना। सेम डीएम का होता है, वो फिर वैल्यू नहीं करते आपको। आप खुद की वैल्यू करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तब सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा आपका, तब सामने वाला वैल्यू करेगा आपको। आप हेल्दी बाउंड्री बनाओगे जब अपना। ठीक है, तो चीज़ों को जब तक आप पकड़ के रखोगे ना वो क्या होगा ना,
आपका सिचुएशन एकदम बदतर होते जाएगा, क्योंकि आप चाह रहे हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो, ऐसा होना चाहिए जैसे मैं चाह रही हूँ। नहीं होगा, आपके बस में कुछ भी नहीं होता, सब डिवाइन की लीला है, सब भगवान की लीला है। आपको अवेकनिंग का पता था क्या? जब आपका बर्थ हुआ तो आपको पता था कि आप ट्विन फ्लेम हो? नहीं, ईश्वर ने जगाया आपको अपने डिवाइन टाइम पे। कोई 18 साल में ही किसी की अवेकनिंग डिवाइन ने करा दी, किसी की 30 में करा दी, किसी की 40 में, किसी की 60 में करा दी। तो क्या आप में पावर नहीं था? तो फिर आप क्यों फिर नहीं करते थे कि अरे मैं ट्विन फ्लेम हूँ? ट्विन फ्लेम जैसा वर्ड भी सुना था क्या कभी? नहीं ना। तो सब जब डिवाइन करा रहे हैं, सब डिवाइन कराते हैं, तो हम अपना हाथ पैर क्यों मारे हैं कि डीएम कब आएंगे, हमें सक्सेस कब मिलेगी, हम कर्मा से कब निकलेंगे? क्यों आप अपना हाथ पैर मार रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो, चीज़ों को छोड़ दो। जिस भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, छोड़ दो, अपना कर्म करो। जिस स्थिति में आपको ईश्वर रखे हैं, सबसे पहले उस स्थिति को स्वीकार करिए। स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप जिस भी सिचुएशन में हैं, देखिए ये सब बातें ना आपको, आप सेशन लोगे तब समझाया जाएगा, ठीक है। आप सेशन लोगे तब समझाया जाएगा, पर मैं यहाँ एक छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, और यही सब चीज़ों पर हमें काम करना है, यही सब चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो जब तक आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना, वो छूटते जाएगा, छूटते जाएगा, छूटते जाएगा। आप दूसरों को भी आज़ाद करो, खुद भी आज़ाद हो। तो आपको क्या करना है? आपकी जो भी परिस्थिति है, कितना भी गंदा परिस्थिति है, कितनी भी बुरी परिस्थिति में है, आप भगवान का नाम लीजिए। अपना जो सिचुएशन है उसको स्वीकार करिए कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म का कुछ था कर्मा, इसलिए मुझे ऐसा परिवार मिला, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्रभु मैं स्वीकार करती हूँ, मैं इस सिचुएशन को स्वीकार करती हूँ, इस कर्मा को स्वीकार करती हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं कर्म भोगने के लिए तैयार हूँ। जब तक मेरा कर्मा है प्रभु, मैं इस कर्म को निभाऊंगी, मैं यहाँ रहूँगी। आप अगर आपके घर वालों से आपका कर्मा है ना, आप कितना भी भागने की कोशिश करो, कितना भी निकलने की कोशिश करो उस घर से, जब तक आपका कर्मा ख़त्म नहीं होगा, आप वहाँ से नहीं निकल पाओगे। अगर आप निकल भी जाओगे ना, 2-3 महीना कहीं रहोगे, फिर वापस वहीं पे आओगे। जहाँ भी आपका कर्मा है, जहाँ भी कर्मा है आपका, वहाँ आपको पे करना ही करना है। तो स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्यों हाथ पैर मारते हो? आप परेशान हो जाओगे। जब तक सरेंडर नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, चीज़ों को पकड़ के रखोगे, आपका कंडीशन ठीक नहीं होगा। आप छोड़ दो, ठीक है ना, झेल लेते हैं, जितना दिन का कर्मा है झेल लेते हैं, यही तो है। और ईश्वर से हर दिन आप क्षमा याचना करिए। आप अगर रोस्ट कंडीशन में हो ना, तब भी ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर आपको इतना प्रोटेक्ट किए हुए ना, आपको बाद में पता चलेगा। ईश्वर आपको कहीं जाने नहीं देंगे, कहीं भी जाने नहीं देंगे, ठीक है। जो आपके लिए सही है वही देंगे, जो आपके लिए सही है वही करेंगे। जब सब कुछ ईश्वर करते हैं, तो हम क्यों अपना दिमाग लगाते हैं, हम क्यों माइंड अपना लगाते हैं कि अगर मैं डीएम को ऐसा कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा। क्या डीएम को बताने से वो आ गए? क्या डीएम को मैसेज करने से वो आ गए? नहीं होगा। आप कितना भी बता दो, कितना भी उनकी तरफ भागो, उनको जहाँ भागना है वहीं जाएंगे, उनका जहाँ कर्मा है वहीं जाएंगे, उनका कर्मा उनको लेकर जाएगा वहाँ, और उनको वहाँ लेसन लर्न करना होगा जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैं आपको जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से सोचोगे, इस तरीके से अपने सिचुएशन को स्वीकार करोगे, सरेंडर करोगे, भगवान पे विश्वास करोगे, तो आपकी जर्नी दोस्तों आसान हो जाएगी। आप चीज़ों को पकड़ के मत रखो, आप लेट गो करो, लेट गो करना सीखो। हर सिचुएशन को, हर इंसान को, जो आपके लाइफ में आता है उसको वेलकम करिए, जो आपके लाइफ से जा रहा है उसको जाने दीजिए, वो डिवाइन का है। आपको नहीं पता कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। डिवाइन आपके लाइफ से सारे कचड़े हटा देंगे, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। आप तैयार तो होइए, आप डिवाइन को सौंपिए तो सही, आप बोलिए तो डिवाइन को, डिवाइन हम चेंज होना चाहते हैं, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करिए। आप इतना तो कम से कम ईश्वर को रोज़ बोलिए, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम सिर्फ आपके हैं। आप ये वर्ड तो बोलिए, आप चमत्कार अपने लाइफ में देखिएगा। लेकिन जब तक आप केवल ब्लेम, ईश्वर को ब्लेम, डीएम को ब्लेम, दूसरों को ब्लेम कर रहे हो ना, वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे आप। फिर वही लोग आपके साथ करेंगे, वही सब आपको अपने जीवन में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप
ग्रेटिट्यूड पे करिए, ईश्वर को सरेंडर करिए और एक्सेप्ट करिए जिस भी सिचुएशन पे है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरे पास ये सिचुएशन है, इसको मुझे फेस करना है, भागना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, इतने अच्छे से दोस्तों, इतने डीपली वीडियो में नहीं बताया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इससे आपकी जर्नी आसान होगी, इनर वर्क आसान होगा, आप विश्वास करिएगा तो आराम से आप बढ़ पाइएगा। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में केवल कर्म है। आप कर्म करिए, ईश्वर को क्या देना है वो देख लेंगे। आप सारी इच्छाओं को त्याग करिए। सबसे पहले आप अपनी इच्छा के कारण दुखी हो, क्योंकि आप चाहते हो मेरे अनुसार सब कुछ हो, आप बस इसलिए दुखी हो। आप ईश्वर को समर्पित करो और ईश्वर को कहो कि ईश्वर जो मेरे लिए सही है वही देना, आपकी जो रजा है मेरी वही रजा है। आप देखना आपका लाइफ चेंज होते जाएगा, आप चेंज होते जाओगे। ठीक है, और आपकी जर्नी कंप्लीट होगी ही होगी। आप धीरे धीरे अपने आप में चेंज देखोगे, अपने आप में बदलाव देखोगे। और जब आपके अंदर बदलाव आता है ना, बाहर बदलाव आता है, चाहे वो डीएम के रूप में हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, आप देखोगे आप पीस में जाते जाओगे जब आप डिवाइन की तरफ बढ़ोगे। इसलिए चीज़ों को पकड़ना बंद करो, सारी चीज़ों को आज़ाद करो और खुद को आज़ाद करो।